प्रिंस यहाँ देखो रामायण की कहानी यानी कि रामायण से संबंधित दो चार गो जीके बनते से पूरा रामायण की कहानी सुनबे या बच गई। अब भी बस सुने के खाली कदी रामायण के कहानी और जब रामायण की कहानी सुन ले तो दो चार गो क्वेश्चन पूछबे तो वो बता दे वही से संबंधित बस लिख दिलिए जिनका सके लिखल में रामायण की कहानी सुन पे बस। अब भी जहाँ पर अपना सके भारत है तो यहाँ पर बिहार एक बगल में उत्तर प्रदेश जगह पर ठीक उत्तर प्रदेश में जगह है जेकर नाम है अयोध्या ठीक बगल में एगो नदी है सरयू नदी तो अयोध्या हाँ श्रीलंका सबसे का नीचे है यहाँ पर ठीक यहाँ पर ये लंका ठीक सुनो हाँ पहले का नाम था लंका अब नाम हो गया श्रीलंका देश ठीक तो यही तो देखो तो यही पर रावण रहता था और यहाँ जो अयोध्या है यही पर राम जी का जन्म हुआ तो यहाँ पर एगो राजा यहाँ पर पहले राजपाट चलता था। अबे कोई कुछ ना बोलना तू सब डिस्टर्ब करेगा ठीक हम कहानी सुने तो बाद जे क्वेश्चन आएगा सब लिख लेना तंगा एग्जाम्पल में चल याद ठीक कहीं यही पर उत्तर प्रदेश पर है ना राज अब भी वर्तमान है वहाँ पर अभी शहर अयोध्या पहले वही था लेकिन अब जब चेंज होगा तो अयोध्या शहर है जो सरयू नदी के किनारे यहीं पर एगो राजा थे वो राजा का नाम था राजा दशरथ की नाम था राजा दशरथ राजा दशरथ वही राजा दशरथ अयोध्या पर राज करते थे और उनको पहला से शादी किए उनका 3 पत्नियां हुआ ठीक पहला से शादी किए तो कोई भी जो पुत्र की संतान की प्राप्ति जो कहा जाता है कोई बाल बच्चा जो न हुआ यह देखो तो राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी तो 3 पहला कौशल्या इनसे शादी हुआ एक भी न हुआ सुमित्रा और कैकेयी ये तीसरा तक हुआ लेकिन तीनों से कोई जो बाल बच्चा कोई पुत्र के संतान नहीं हुआ तभी लोग यज्ञ करवाए ठीक और यज्ञ करवाया तो उनमें से सब मिलकर कहा गया कि कुछ कीजिए पूजा पाठ करना होता है कि बाल बच्चा न होता था पूजा पाठ करने के बेटा मान ले जाता है वैसे ही वो पूजा पाठ करवाए तो यज्ञ करवाए जैसे जग लगता है वैसे और तब में से वो भगवान निकले खीर लेगा बोले कि सब गोटा के अपना तीनों पत्नी खिला देने के हो जाएगा ठीक तो तीनों के उसमें से खीर खिलाए ठीक कौन राजा दशरथ कौशल्या जी को सुमित्रा जी को कैकेयी जी को ठीक तब देखो कौशल्या को एक पुत्र हुए जिनका नाम रखा गया राम ठीक है देखना सुमित्रा को भरत को भी एक पुत्र हुए कैकेयी के जो एक पुत्र हुए उनका नाम हुआ भरत ठीक और सुमित्रा को 2 पुत्र हुए जुड़वा जिनका एगो का नाम रहा लक्ष्मण और एगो के नाम शत्रुघ्न दशरथ तब बाप के नाम है शत्रुघ्न ठीक शत्रुघ्न तो देखो 4 को ना गया तो कौशल्या से एक पुत्र राम सुमित्रा से 2 पुत्र लक्ष्मण शत्रुघ्न कैकेयी से एक पुत्र भरत यानी कि राजा दशरथ के कितने पुत्र हुए टोटल 4 गो तो पत्नियां कितनी थी 3 तो पुत्र कितने हुए टोटल 4 गो एगो से एगो से 2 गो ठीक तो राम सुमित्रा से हाँ तो कौशल्या के बेटा का नाम क्या हुआ राम सुमित्रा के बेटा का नाम 2 गो के लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के बेटा के नाम से भरत तब हो गया था राम से तो राम जी कितने भाई थे तो टोटल कितना भाई हो गए तो 4 गो तो 4 अपन एक हाँ तो लेकिन सबको माना जाता है कि सब अच्छा थे ठीक तो राम जी को कितने भाई थे तो 4 का 3 गो ना भाई हुए राम जी तो खुद हुए तो एगो शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत टोटल 3 गो भाई तो 3 गो लेकिन टोटल कितने हुए कितने तो 4 थे आ जाओ तो एगो का नाम था राम दूसरे का भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ठीक सबसे बड़ा बेटा कौन हुए राम जी हुए ठीक कौशल्या वाला इसलिए सबसे बड़ा के बाद ये छोट ये सब छोट तो सबसे बड़ा बेटा कौन था तो लक्ष्मण। अब हाँ ये कहानी हो गया तो देखो राजा दशरथ के कितना 3 पत्नियां थी तीनों से जो बेटा हुआ था टोटल 4 पुत्र चारों का नाम था राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न 3 गो पत्नियां तीनों पत्नियां का नाम कौशल्या सुमित्रा कैकेयी। जब उस समय में पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता पढ़ के गुरुकुल में भेज दिया गया वहां पर से पढ़ का है तब आकर यहाँ पे रह गया फिर उसके बाद इनको शादी के लिए गया तो शादी हुआ तो वहाँ पर ही मिथिला कहा जाता है ठीक वहाँ पर ही शादी हुआ कहानी हाँ मिथिला बोल रहे हैं ठीक जहाँ सीता जी के घर तो सीता जी के वहाँ शादी हुआ ठीक और वो नेपाल में पढ़ते हैं अभी ठीक सीता जी का घर अभी नेपाल में पहले भी था वहीं से तो वहाँ पर से शादी होकर यहाँ पर आया किनका राम जी का शादी हुआ किन से सीता जी से ठीक न जनकपुर नाम आता है जनकपुर उनका नाम था वहाँ पर ठीक जनकपुर नाम था सीता जी के घर का जगह का नाम क्या था जनकपुर और वहाँ के राजा का नाम था जनक राजा जनक और एरिया के नाम था जनकपुर तो सीता जी का घर कहाँ था जनकपुर जो अभी नेपाल में पड़ता है ठीक और नेपाल में वहीं से आप बगल में उत्तर प्रदेश बगल में नेपाल सड़ता है बताए होंगे तो ये तो राम जी का शादी हुआ किन से सीता जी से शादी होने के बाद घर आ गए तो राम जी की पत्नी का नाम क्या हुआ सीता यानी कि सब भाई के शादी हो गया तो खाली इतने एगो किया था राम जी के शादी हो गया अब राम जी सियान हो गए शादी हो गया तो पत्नी का नाम क्या है सीता अब हो गया तब होता है कि पहले की जे पप्पा होता है ना सब
तो उन्हीं के कहानी में वो क्या बोलते हैं, जे बड़ बेटा होता है वही राज के राजा बनता है। तो राजा दशरथ थे तो अभी अयोध्या नगरी के राजा थे, तो इनका बड़ बेटा कौन है, राम जी। तो यहाँ के राजा कौन बनेंगे, राम। किनको राजा बने थे, राम। तो सब भाई भी थे, सबके मिलता जुलता। तो देखो राम किनका पत्नी है, अति बेटा है कौशल्या के। तो सुमित्रा भी के, तो ये दोनों चाहे कि हमर बेटा बने, ये चाहे कि हमर बेटा बने, होता है ना, यह लड़ाई के बात होता है। तब वो में से कैके जी आकर कैके जी देखे कि हमर बेटा भरत है जे राजा बने, या सब चाह रहा है कि राम बने। तो ये अपना उपाय देखे कि कैसे करके भरत को राजा बना दिया जाए। तो ये राजा दशरथ से उपाय करने के वो सके कहे हुए थे कि हम आपसे कुछ चीज मांगने से जब दीजिएगा, तो वही टाइम में मांग ले कि हम आपसे कुछ मांगते से दीजिए हमको, जो मांगे वचन, पहले वचन होता था। ये में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन हो जाए। में कहा था कि कुछ भी है जो वचन दे दिया ना कि आज तुमको हम ये चीज देंगे तो देंगे, वचन देते हैं, वादा करते हैं, तो वो देना पड़ता था, वही वचन था। तो वैसी तो वचन था, तो वही सब के वचन दिए हुए थे। तो वैसे के मांग ले कि राम जी को 14 साल के लिए वनवास दे दीजिए। ठीक, यो 14 साल के वनवास क्यों मांगे, देखो अगर राम जी अभी राजा बनने वाले हैं, इनको 14 साल के लिए हाँ चल जाएंगे, तो वहां पर कोई कौन रहेगा, बड़ बेटा भरत, तो भरत राजा बन जाएगा। फिर सबको दिमाग में आ रहा कि अगर 14 साल बाद तो फिर आ भी सकते हैं ना, तो 14 साल बाद फिर राजा बन जाएगा। तो वो में राजा में उस के टाइम में कहानी ये होता था कि कोई आदमी अगर 14 साल तक के राजपाट अपन घर जे राजपाट से छोड़कर अलग कहीं रहने लगा, तो 14 साल बाद ओकर यहाँ के रिश्ता से खत्म हो जाता है, वो फिर राजा नहीं बन सकता। इसीलिए वो सोच कर 14 साल के लिए वनवास मांगे कि 14 साल बाद फिर अगर आएंगे भी ना, तो राम जी फिर वहाँ के राजा न बन सकते थे। इसीलिए राम जी को 14 साल का वनवास दिया गया। इसलिए कि राम जी को कितने वर्ष का वनवास मिला था, 14 वर्ष के। ठीक, तो राम जी को कितने वर्ष के लिए वनवास मिला था, हाँ वचन दिए हुए थे कौन, राजा दशरथ के, क्योंकि आप जो मांगिएगा ना, हाँ राजा दशरथ, ठीक कि आप जो मांगिएगा ना वो हम देंगे। तो वही जब देखे कि आप मांग ही लेते अखनिए, तो अखनिए के जी राजा दशरथ से मांग ले कि राजा दशरथ आप हमको वचन दिए थे, वचन का पालन हम आप मांग रहे हैं कि आप दीजिए कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दीजिए। वनवास का मतलब होता है कि घर जो है ना, वहाँ राजपाट सब छोड़कर जंगल में जाकर रहेगा, कोई घर से बहुत दूर वाला जंगल में, जहाँ पर ही खाली तू और थोड़ा कपड़ा है वो बस्तर लेकर जाना, कोई जंगल में जाकर दुर्गा से रहना है, वहां पर कुछ कोई सुविधा ना, राजपाट छोड़ना। कोई महल में है, राजा में है, तो अच्छा वाला कपड़ा पहनेगा, बिस्तर पर अच्छा बिस्तर पर सोएगा, अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन वन में जाएगा तो अपने से वो मड़वा बनाकर और वही में अपने से हाँ अपने से बनाना पड़ेगा, अपने से एक लकड़ी लाना, खाना बनाना, सब कुछ कर रहना पड़ेगा। मतलब कि जंगल में अकेले छोड़ देंगे आतरा कोई बुलाएगा भी, कोई राजा वाला महाराजा कोई दे तो ले नहीं सकते, वनवास का पालन करना होता है, आज्ञा का पालन। तो वही राम जी क्या मांग लिए राजा दशरथ से। अब राजा दशरथ के कोई उपाय नहीं चल रहा था कि बेटा के कैसे भेज दे, लेकिन हारदार का भेज दिया था राम जी के। जैसे कि कल पूरा कहानी चल रहा था, देखो नसीब का खेल होता है यही कि कल राजा बनने वाले थे कौन, राम जी। लेकिन वही रात में की कहानी हो गया कि राजा दशरथ अब उनको कहना पड़ गया कि अब तुमको वनवास जाना होगा। हाँ, तो राम जी को बुद्धि था ना, सियान थे, बड़का थे, तो आज्ञा का पालन बाप के कहना पड़ा। बाप एक कह दिए कि राजा में, तो राजा बने के तैयार हो गए। फिर बाप यानी कि राजा दशरथ बोले राम जी को कि अब आप जाइए, आपको वनवास दे रहे हैं, 14 वर्ष तक के वनवास का। हाँ गया हाँ सब भी। तभी फिर देखो जे राजा बनने वाला था से कल वनवासी हो गए, मैंने फिर कल तैयार होकर वन के लिए चल दिए, एगो कपड़ा भगवा रंग के पहन लिए, निकल दिए। तो निकल गए, तो कितना वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए। ये नसीब कहा जाता है कि जे कल राजा बनने वाला था कल वन में भटक रहा अकेले, तो राजा के अधीन राम जी के नसीब यहीं से स्टार्ट होता है। तभी जाने लगे तो उनके साथ और जाने वाला आदमी, तो देखिए वो धर्म पत्नी के बात होता है कि जो जे औरत होता है कि अपना पति के साथ हमेशा रहती है, उनका पत्नी का नाम क्या था, सीता। तो ये देखे कि अकेले हमारे पति राम जी है जो वनवास बिताने जा रहे हैं, तो सीता जी बोले कि हम भी जाएंगे, जहाँ मेरे पति वहाँ हम। तो राम जी के साथ सीता जी भी जाने के तैयार, सब मिल गए, ठीक है जाओ, शॉर्ट में सुनाते जा रहे। तो सीता जी अब देखो उनके साथ सबसे ज्यादा प्रिय भाई लक्ष्मण था, लक्ष्मण बहुत साथ में रहता था। तो बोले कि बड़ भैया राम मेरे पिता समान भगवान है, अब राम भैया जहाँ रहेंगे वहाँ हम भी रहेंगे, हम ही मदद करेंगे। बहुत करते करते तो राम जी गए, सीता जी गई और लक्ष्मण जी गए। तो तीनों मिलकर वनवास कर, तीनों 14 साल के लिए वनवास गए, 14 वर्ष के लिए। ठीक, अब देखो राम जी कितने वर्ष के लिए वनवास गए, 14 वर्ष के लिए वनवास चल गए। तो वनवास कौन कौन गए, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी।
न तो में से भरत तब तक राजा बने, तो यही आगे कहानी की बोले कि हम राजा नहीं बनेंगे, हम राम भैया बनेंगे। तो उनका जो अति चप्पल होता है उसको बोला जाता है, अभी भूल गए, खपाट वाला जो न देगा लकड़ी के वाला, उनका रख उनका पूजा की राजा यही है, बस हम उनका करता धरता है, उनका कहा हम सब मानेंगे। यो राजा तब तक नहीं बनी, उनका नाम करके लेकिन राजपाट सब चला देते, लेकिन राजा कौन, रामे के बना कर रखे। कैसे चल गए उनके साथ? अरे जुड़वा सट्टल थोड़ी ना होता है भाई, मतलब एगो आदमी के दूगो बेटे, छोड़ के ना जाता है कोई सब चल जाता है, वो अलग अलग थे। ठीक, तो 14 वर्ष के बाद वहां चल गए। ये बीच में देखो रास्ता में गए तो जंगल में हुआ, तो वहां पर एगो सुपनेखा नाम की औरत थी, ठीक, राक्षसनी, देखे पूरा भूत चुड़ैल, ठीक। हाँ हाँ, ई राम जी थे और लक्ष्मण जी थे, बहुत सुंदर सुंदर देखने में लगते थे लड़का, ठीक, मतलब कि और राजकुमार थे, मासूम कोमल चेहरा देखने वाले। तो ये राक्षसनी को राम जी और लक्ष्मण जी पसंद आ गए शादी करने के लिए। तो ये दोनों को बोले कि शादी करने के लिए, तो ये दोनों मना कर दे कि हम शादी नहीं करेंगे। राम जी बोलते थे कि लक्ष्मण के पास जाओ, हमारा शादी होएला। लक्ष्मण जी बोलते थे कि राम जी के पास जाओ, हम अभी शादी नहीं करेंगे, भैया के शादी के। ऐसी दोनों एक गुस्सा आ गया था, और बीच में सीता जी थी, तो सीता इधर पता चल गया कि देखो हमारा धर्मपति सीता है, तो हम शादी नहीं कर सकते राम। अभी दोनों के बीच में वो लड़ रही, दौड़ कर वो कहाँ जाए, दौड़ कर यहाँ जा रहा है। तब एक सुपनेखा है, देखा राक्षसनी के गुस्सा आ गया कि बीच में कौन है, सीते जी, एक वजह से शादी न कर रहा है। तो ये सोचा कि सीते जी के मार देता, सीता जी के मारने के लिए दौड़ा, बस लक्ष्मण जी एक तलवार पीछे से निकाले, नाके काट दिए, ठीक, बस। हाँ देखा ना, देख, हाँ अभी पूरा कहानी देखना, तब यार बस नाक काट दिया यहाँ से, और नाक खत्म। अब गुस्सा हो गया, अब बस सूरत हो गया थे अपन। हाँ आखिर आप जल्दी हम लोग खत्म करने दो, ठीक, बस खत्म। ऐसी होता नाक कट गया था, उनका नाक कट गया तो गुस्सा हो गया पूरा, अब तो बस सूरत हो गया, कोई के नाक ही है या नाकवे काट देगा तो कैसन देखे में लगे। एक तो ऐसी बस सूरत रहा, हाँ राक्षस आ काट देता ना, मर्दा ना है तरीके से और खराब। तब वो गुस्सा होकर चल गया, वो रावण के भाई था, ठीक, रावण के बहन थी, हाँ तो कैसे पहले को मारीच भाई होता है, ओकरा बुलाया कि देखो हमर नाक काट दिल को, दूगो बनवासी राजकुमार आयल, तो उस आया राम जी लक्ष्मण जी से लड़ाई करने, सबको मार कर हरा दिए, दोनों मिलकर चल गया। ओकरा बाद भी गए, तब वो अपन भाई के बुलाने गए रावण को, जो बहुत ज्यादा राजा था, और राक्षसों का राजा कहा जाता था रावण, जो श्रीलंका अभी जो श्रीलंका पर लंका में रहता था, वहां गया, कहा कि बहन के साथ ऐसे हुआ, दूगो था, तो ईद अति बोला कि ओका साथ एगो बहुत सुंदर कन्या है जिसका नाम सीता है। तब वो रावण बोला कि हम इसी को अपहरण कर ले आते हैं, ये लेकर रखेंगे। तो ये गया, तो वहां पर ही गया, तो सीता जी को देखे, तो वहां पर एगो साधु के भेष बना कर गए, और भिक्षाम दही करते करते, और लक्ष्मण वो पहले, चलो और कहानी सुना देते हैं आगे। हाँ वो राम जी लक्ष्मण जी तो वहां साथ ही रहते थे, लेकिन एगो हिरन बहु आते रहा था, सोना की ना, सीता जी को पसंद आ गया था, राम जी को बोले कि पकड़ कर ला दीजिए। तो राम जी पकड़ने चल गए, तब घर पर कौन बचा, सीता जी और लक्ष्मण जी। तब फिर उधर से राम जी ना हिरन के गोली में कथी बोलते हैं, गोली तीर मारे, तब वो ना जादू राक्षस था जो हिरन बनल हुआ था, ठीक। तो वो आदमी बन कर राम जी के आवाज में बोलने कि लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। तब घरे कौन था, सीता लक्ष्मण। तो सीता जी को लगा कि राम जी को कुछ हो गया, तो जाओ बचाएंगे। तो सीता जी जबरदस्ती लक्ष्मण को भेज दिए जंगल में कि जाओ राम जी को बता। तब घरे कौन बचा, कुटिया में खाली सीता जी अकेले। तो ओहे सीता जी अपन घर के ना चारों तरफ एगो लक्ष्मण रेखा बना दिए, लक्ष्मण कि एकरा अंदर आप नहीं आइएगा, लक्ष्मण जी, हाँ लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा बना दिए कि एकरा अंदर बाहर आप नहीं आइएगा, एकरा अंदर कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी ना, कितनों बड़ा शक्तिशाली है, ई रेखा के अंदर जाएगा तो बजर हाँ कोई नहीं, राम और लक्ष्मण आएंगे तब तो चली जाएंगे दो अपना है। तो जैसे ही रावण आया एकरा पार करने की कोशिश किया, घर में जाए, हाँ हिरन, हाँ लक्ष्मण बचाओ, ठीक। तो गोड़ जलने लगता था, बाहर बैठ गया, एक सीता जी को जबरदस्ती बोला कि न भिक्षा दे के जाओ तो हम चल जाएंगे। तब सीता जी उस टाइम हो ना कि साधु को लोग ना देने के लिए ना बहुत कुछ पैसे तो देना ही पड़ेगा, तो बाहर निकल कर मजबूरी में आकर देने चले। जैसी बाहर निकल गई रेखा से, तो रावण पकड़ लिया और हरण कर ले गया। वो का नाम था पुष्पक विमान, हाँ रथ का नाम था पुष्पक विमान। पुष्पक विमान से उठा कर ले गए, हाँ उधर थे। आप घर आए थे, मिलवे ना करते हैं। ओकरा बीच में एगो जटायु गिद्ध पक्षी था, जटायु वो देखे कि लेकर जा रहा है, तो बचाने की कोशिश किए, तो रावण का पंख काट दिया, मार के गिरा दिया। ऐसी करते हुए चल गए। रास्ता में हनुमान जी के जूट था बैठा हुआ, तो सीता जी अपन गहना उना गिरा कर बांध तब गिरा दिए, ताकि लोग देखे तब खोजने में मदद हाँ पूछे। तो ऐसी करते करते लंका ले गए। राम जी खोजते खोजते जटायु से मिला, तो बोला कि रावण दक्षिण की ओर ले गया। देखो यहाँ भारत एजेंट पड़ता है ना, अब वनवास मत पड़ जाए, हाँ बस, हाँ बहुत जटायु, हाँ तो वही बता नहीं, गिद्ध था, गिद्ध बहुत बड़ा पक्षी था। वही बता के लंका के तो ऐसे खोजते खोजते यहाँ आए, तो यहाँ हनुमान जी मिले, पर्वत बंदर, हाँ
तो वहाँ पर ही बताया कि हाँ, तब सब मिलकर खोजते खोजते देखे कि यहाँ पर ये समुंदर पार करना है, ठीक। यही समुंदर पार करके जाएंगे, तब यहाँ तक आ गए हनुमान जी सब मिलकर खोजते खोजते। आप बोले कि यही अगर समुंदर पार करेंगे तो हम लोग लंका पहुंच जाएंगे रावण के घर। तो यहाँ पर ही आए, तो यहाँ से हनुमान जी उड़ कर गए, ठीक। नदी कोई पार नहीं, हाँ उड़ कर हनुमान, ना उस तो हिया से हिया लाए थे, हाँ खा गया था, इसी करके लंका पहुंचे। फिर भी देखा ना, देखना। अब फिर वहाँ पे लंका में सब कुछ देख लिए, सीता जी को देख लिए, तो यहाँ से अंगूठी दिए थे कि हाँ सीता को बता देना। निकल कहाँ, ठीक। तो लंका पहुंच कर सीता जी के खोज कर लिए, कौन, राम जी की, हाँ लंका में सीता जी है। फिर वापस आए, राम जी को बताया कि वहाँ है, हाँ हनुमान जी बताए थे। हनुमान जी सीता जी के खोज किए कि लंका में है। तब यहाँ से देखे कि राम जी को अब यहाँ लंका जाना चाहिए। तब यहाँ से एगो नदी बीच में बहुत बड़ा समुद्र पड़ता है, समुद्र पर पुल बनाया, पता है, राम सेतु पुल, जिसका नाम एडम्स ब्रिज है। यहाँ से ब्रिज बना कर आए, तो लंका पहुंचे, सब मिलकर लड़ाई पीट किए, बहुत राजा हुआ। ओके एगो भाई कुंभकर्ण था, ओकरा मारे। एक भाई एगो और था, हाँ रावण का भाई का नाम था एगो कुंभकर्ण, एगो के नाम था अभी भूल गए, फिर ना दशरथ कुंभकर्ण। अभी एगो और जे राम जी के साथ दिए थे, ओका नाम भूल रहा है। अरे हाँ पेट में नाभि में कौन। तो लड़ाई करते उठते एगो बेटा था मेघनाथ, सब मिलकर लड़ाई किए, रावण को मारे। ऐसी मारते के 10 दिन 14 दिन तक 10 दिन तक के लड़ाई चला राम जी के रावण के। 10 दिन तक के लड़ाई चला। सीता तब तक के लंके में हुआ पड़ी थी, वहाँ बीच में लड़ाई हो रहा था। और घर में लंका कहने में घर ही आया, बाढ़ मारा। हाँ कहानी में जल्दी से हमरा, हाँ ढीला का, ठीक। आप मारे तो 10 दिन तक की लड़ाई चला के राम जी और रावण के। ये दशहरा मनाया जाता है, अभी दुर्गा पूजा आता है तो 10 दिन होता है ना, तो पहला दिन, दूसरा, इसी 10 दिन, 10वां दिन जाकर रावण मर जाता है, इसलिए दशहरा मनाया जाता है, दुर्गा पूजा के दिन होता है ना। और 10वां दिन और 10 दिन बाद जाकर मर जाता है, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। और रावण को 10 गो मुड़ी था, हाँ। और ना उसका दशानंद नाम था, एक और नाम था दशानंद। रावण का दूसरा नाम दशानंद, के 10 गो सर था, इसीलिए। और यहाँ से लड़का 10 दिन में रावण को मारे, तो इसीलिए उस दिन दशहरा मनाया जाता है। हाँ दुर्गा पूजा के मूड़ी ना काटे, मूड़ी कितना काटते हैं तो फिर जन्म या मूड़ी बहुत सारा हो जाता है, ठीक। तो रावण को राम जी मार के कई दिन तक 10 दिन तक लाए थे, ये दशहरा मनाया जाता है। तो रावण की मृत्यु के शुभ अवसर पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? दशहरा, दुर्गा पूजा जो। अच्छा अब खत्म करो। राम जी को मार दिए, राम जी रावण को मार दिए, सीता जी को लेकर आ गए, अपनी परीक्षा लेकर आ गए घरे। तो दीपावली का समय आ गया, दुर्गा पूजा। हाँ तब तक के करते करते 14 साल पूर गए, कुछ दिन और रुक गए। हाँ लड़ाई करते करते खोजते हुआ जाते करते करते 14 साल हो गया, आ गए। आज जब 14 साल पूर गया तो घर आ गए। बहुत कहानी तुझे हम शॉर्ट में सुनाने वाले थे, बहुत राम जी हाँ आगे राम जी यहाँ पर आ गए थे, शुभ अवसर पर दीपावली मनाए। और दीप जलने लगता है, देखना दुर्गा पूजा के लगले कुछ दीपावली मनता। चलो श्री रामचंद्र जी के पिता का नाम क्या है? राजा दशरथ। आई रामायण किताब जेने के से हम कहानी सुनाए सब सुन। रामायण किताब को किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि। और राम जी का जन्म भूमि कहाँ है? यानी राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और सरयू नदी के किनारे है। राम जी के पिता का नाम क्या है? राजा दशरथ। तो राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3 गो। क्या क्या नाम है? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। हाँ राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 गो पुत्र। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न